एक समय की बात है। सोहन नाम का एक हलवाई रहता था जिसे स्वादिष्ट जलेबी बनाने का बहुत शौक था। खुद को एक प्रतिभाशाली हलवाई मानते हुए वह यह सोचता है कि हर कोई उनके मीठे व्यंजनों को पसंद करता है। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसने कुछ लोगों को उसके बारे में अपमानजनक तरीके से बात करते हुए सुना। जिज्ञासा ने उन्हें प्रशंसा के शब्द सुनने की उम्मीद करते हुए उन लोगों की बातें सुनने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्हें निराशा हुई जब सोहन ने सुना कि वह लोग उनकी जलेबियों की आलोचना कर रहे हैं और वह लोग बातें कर रहे थे कि वे अब पहले जितनी स्वादिष्ट जलेबी मिठाइयाँ नहीं बनाते। सोहन का दिल डूब गया और वह निराशा और उदासी के साथ घर की ओर चल पड़ा। जो खुशी और आत्मविश्वास उसके पास था, उसे आत्मसंदेह से बदल दिया गया। दिन बीतते गए और उसने खुद को निराशा की स्थिति में पाया। अपने काम को जारी रखने के लिए उत्साह जुटाने में असमर्थ हो गया। उनकी पत्नी प्रिया नाम की एक समझदार और बुद्धिमान महिला ने उनके आचरण में बदलाव देखा और चिंतित हो गई। करुणा के साथ सोहन के पास जाकर प्रिया ने धीरे से उसकी उदासी का कारण पूछा। उन्होंने उनकी भलाई के लिए चिंता व्यक्त की। जवाब में प्रिया ने ध्यान से सुना और उसे अटूट समर्थन प्रदान किया। अपने पति की परेशानी को समझते हुए उसने उसे सांत्वना और आश्वासन दिया। प्रिया ने सोहन को याद दिलाया कि यह इम्पोर्टेंट है कि कुछ व्यक्तियों के जजमेंट से अपनी योग्यता पर शक ना करे। अपने को कभी उन लोगों के लिए जज करना शुरू ना करे। उन्होंने उसे खुद पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक दूर के गांव में रवि नाम का एक प्रतिभाशाली कलाकार रहता था। वह अपनी असाधारण पेंटिंग के लिए जाना जाता था, जो उन्हें देखने वाले सभी का दिल जीत लेती थी। रवि को अपनी कलात्मक क्षमताओं पर विश्वास था और जो सराहना मिली उससे वह संतुष्ट थे। हालांकि एक दिन उसने अपनी गैलरी के पास लोगों के एक समूह को बातचीत करते हुए सुना। वह प्रशंसा के शब्दों की अपेक्षा करते हुए सुनने के लिए रुका, लेकिन उनकी नकारात्मक टिप्पणियों से निराश हो गया। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी पेंटिंग्स अब पहले जैसी मनमोहक नहीं रही और उनकी प्रतिभा खत्म होती दिख रही है। रवि भी हार मान कर घर लौटा, बिल्कुल तुम्हारी तरह सोहन। उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था और वह आत्मसंदेह के सागर में खोया हुआ महसूस करता था। उसने उसकी निराशा को देखा और तुरंत उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। माया ने रवि से कहा, मेरे प्यारे पति, याद करो कि तुमने सबसे पहले पेंटिंग क्यों शुरू की थी। आपने दूसरों को खुश करने या उनसे मान्यता प्राप्त करने के लिए कला नहीं बनाई। आपने चित्रकारी की क्योंकि इससे आपको खुशी मिली, क्योंकि इससे आपको अपनी रचनात्मकता और भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों की राय को अपने जुनून को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित न होने दे। अपनी कला को अपने अनूठे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बनने दे। रवि ने अपनी पत्नी की बात को दिल पर ले लिया और उसे एहसास हुआ कि माया सही थी। उन्हें कुछ लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों को पेंटिंग के प्रति अपने प्यार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने अपने कौशल को निखारने और अपनी कला में एक बार महसूस की गई खुशी को फिर से खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। महीने बीत गए और रवि ने नए दृढ़ संकल्प के साथ खुद को अपनी कला के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने चित्रों में अपना दिल और आत्मा डाल दी और उत्कृष्ट कृतियां बनाई जो पहले से भी अधिक असाधारण थी। उनके उल्लेखनीय कार्य की चर्चा फैलने लगी, जिससे निकट और दूर दूर से कला प्रेमी आकर्षित होने लगे। सोहन, मेरे प्यारे पति, प्रिया ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल रवि की तरह आपके पास स्वादिष्ट जलेबी बनाने का उपहार है। आपकी प्रतिभा और कन्फेक्शनरी के प्रति प्रेम ही आपकी जलेबियों को खास बनाता है।
कुछ लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से अपना जुनून कम न होने दे। याद रखें कि ऐसे कई अन्य लोग हैं जो अभी भी आपकी स्वादिष्ट जलेबियों का आनंद लेते हैं और उनकी सराहना करते हैं। अपनी पत्नी द्वारा साझा की गई कहानी से सीख लेते हुए सोहन की आंखें चमक उठीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नकारात्मक विचारों को अपनी कला के प्रति अपने प्रेम पर हावी होने दिया है। कहानी से प्रेरित होकर सोहन ने जलेबी बनाने में अपनी खुशी को फिर से खोजने और अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ सोहन अगले दिन अपनी हलवाई की दुकान पर लौट आया। उन्होंने नई सामग्रियों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया और अब तक की सबसे स्वादिष्ट जलेबी बनाने में अपना दिल लगा दिया। उनकी रचनाओं की सुगंध हवा में भर गई, जिससे चारों ओर से ग्राहक आकर्षित हुए। सोहन ने मूल्यवान सबक सीखा कि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों के निर्णय से प्रभावित हुए बिना अपनी कला में आनंद ढूंढना चाहिए। अपनी पत्नी के अटूट समर्थन और अपनी प्रतिभा पर विश्वास के साथ वह आने वाले वर्षों तक अपनी स्वादिष्ट जलेबियों से लोगों को खुश करते रहे। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी कुछ लोगों की राय को अपने जुनून को आगे बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए। इसके बजाय हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और उस खुशी को अपनाना चाहिए जो हमें पसंद है उसे करने से मिलती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।